नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सांसद पप्पू यादव का बड़ा दावा, कहा पटना से गया था वीडियो कॉल, भरत तिवारी को ठोक दो। राम मंदिर मामले में अब शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती पर लगे गंभीर आरोप। एसआईटी को मिली शिकायत, जांच की मांग की। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक हुआ, परीक्षा से महज एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री हुए भावुक, बोले भगवान महादंड देंगे। केजरीवाल को वीआईपी ट्रीटमेंट पर भड़के अजय राय। अगले साल की शुरुआत में भारत आएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मुंबई में मोहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14,900 कैप्सूल हुए जब्त, बड़ी साजिश की थी आशंका। मोहर्रम पर तलवारें लेकर स्टेशन में घुसे लोग, यूजर्स बोले निहत्थे का एनकाउंटर, हथियार वालों पर एक्शन कब। जुलूस में भरत तिवारी की झांसी, भगत सिंह बताया। नीतीश के आवास पर आरसीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, बोले केंद्रीय मंत्री को नीतीश से मिलने से एमएलसी ने रोका, 20 मिनट इंतजार भी कराया। जेल में बंद सपा नेता आजम खान को लगा बड़ा झटका, आयकर विभाग ने रद्द की जौहर ट्रस्ट की 12 AB टैक्स छूट। गुजरात में भारत टैक्सी लॉन्च हुई, अमित शाह बोले अब ड्राइवर नहीं 7 लाख पार्टनर्स होंगे मालिक। जगतगुरु शंकराचार्य ने अयोध्या ट्रस्ट पर उठाए बड़े सवाल, कहा कोषाध्यक्ष को बचाया जा रहा, उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा। कानपुर पहुंचे मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, समाज के बलिदान दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, बोले राम मंदिर दान मामले में जो दोषी होगा उसे जेल जाना होगा। खान सर की जमानत पर 30 जून को होगी सुनवाई, पटना सिविल कोर्ट ने अपडेट केस डायरी पढ़ने का समय दिया, खान सर की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिलेगी राहत भरी खबर, अगले 7 दिन तक बदलता रहेगा मौसम, बारिश का अपडेट हुआ जारी। सोनिया गांधी बोली गाजा में बच्चों को खत्म करने की कोशिश भारत अकेला, जिसने चुप्पी साधी, दुनिया इजराइल से दूर जा रही है, भारत पास आ रहा है। पुणे केस में बड़ा दावा, केतन का सिर कुचला हुआ मिला था, रेस्क्यू टीम का सदस्य बोला लोग रो रहे थे। राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का आखिरी नोटिस मिला, नए घर में शिफ्टिंग की तैयारी पूरी। मुंबई में मोहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14,900 कैप्सूल जब्त। कावेरी ब्रिज जल्द ठीक करो, तमिलनाडु में स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर किया अनोखा प्रदर्शन। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से यजाली में भारी तबाही, एक महिला समेत 4 लोग लापता। टीईटी पेपर लीक होने पर अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा और पेपर लीक हो गए हैं, इन्होंने परीक्षाओं को भी नहीं छोड़ा, मंदिरों को कहां छोड़ेंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भड़के प्रियंक खरगे, कहा इस पर मन की बात कब करेंगे पीएम मोदी। केतन केस में क्रिकेट से जुड़े तार, सिया के भाई साहिल का करीबी है चेतन, एक ही टीम के लिए खेलते थे दोनों। सीएम योगी ने जेवर में रखी 6.785 करोड़ रुपए के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स हब की नींव, बोले जंगल राज अब मंगल राज बना। लखनऊ में मोहर्रम जुलूस के दौरान हुआ बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से 2 बच्चों की जान गई, कई लोग इसमें घायल हुए। भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मैं ब्राह्मण हूं इसलिए आगे नहीं बैठने दिया गया। केरल में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के कोलपट्टा शहर में एक आंगनवाड़ी का किया उद्घाटन। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, 5 गोलियां लगी थी, पैर और जांघ में अलग अलग जगहों पर बुलेट के निशान मिले। तेज प्रताप यादव के ड्राइवर फैमिली को धमकी, चोरी केस में गवाही देने से रोकने का लगा आरोप, कहा मोतीलाल ने आकाश यादव का नाम लेकर पीछे हटने को कहा। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर 5 लाख रुपए का इनाम, जुबान काटने वाले को देंगे ऐलान, प्रतीकात्मक रूप से पिटाई, मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय पर एफआईआर हो, उज्जैन में दिग्विजय सिंह बोले चोरी हुए दान की घटना को बताने कांग्रेस घर घर जाएगी। मायावती के दरवाजे से लौटे राजेंद्र पाल, यूपी कांग्रेस प्रभारी बने अविनाश पांडे की छुट्टी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी हटाए जा सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, घर दुकानों में मलबा घुसा, एमपी झारखंड में आंधी और बिजली से 16 लोगों की जान गई, 22 राज्यों में मानसून पहुंचा। सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल में यूसीसी लागू होगा, लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर कानून लाएंगे, घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। शशि थरूर बोले पासपोर्ट पर सरकार के फैसले बेतुके, इससे जनता में भ्रम फैल रहा, पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण पत्र माना जाए।
सीएम योगी बोले बीजेपी ने भारतीय सीमाओं को सुरक्षित किया है। कहा 2014 से पहले दुश्मन देश आंख दिखाया करते थे, अब एयर और सर्जिकल स्ट्राइक होती है। पुणे केस में बड़ा दावा, केतन का सिर कुचला हुआ था। रेस्क्यू टीम बोली सिया शांत रही, माता पिता से पूछताछ अभी भी जारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भावुक हुए इकबाल अंसारी। कहा हार और खड़ाऊ भी चुरा लिए गए, हम रोते रह गए। पंचायत चुनावों पर जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए चुनाव टाल रही है सरकार। पाकिस्तान में 5.4 तीव्रता का भूकंप, जान माल का कोई नुकसान नहीं। ट्रंप सीज फायर समझौते के मामले पर बोले उल्लंघन करने पर ईरान को नतीजे भुगतने होंगे। पीओके में इस्लामाबाद के खिलाफ तेज हो सकती है आवाज, सरकार को झुकाने पर अड़े लोग। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब, शोएब सरकार के भाई के जनाजे में लश्कर के आतंकी पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी वहां पहुंचा। अगले साल भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, रूबियो बोले ट्रेड डील भी होने वाली है फाइनल। अमेरिका का ईरान पर बड़ा पलटवार, मिसाइल ड्रोन साइट्स पर हुआ हमला, हॉर्मुज में अटैक का लिया बदला। ईरान के जेलीफिश तकनीक और अमेरिकी F-15E का पतन, पायलट के खुलासे से पेंटागन में हड़कंप। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान का पलटवार, यूएस से जुड़े ठिकाने पर की कार्रवाई। मार्को रूबियो बोले हमारे पास समाधान है, भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग पर अमेरिका की नजर। वेनेजुएला में फिर लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.9 की तीव्रता। हैदराबाद में ट्रंप के नाम पर सड़क, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सम्मान के लिए कहा धन्यवाद। जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पीओजे में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप, यूके पीएनपी ने यूएनएचआरसी से लगाई गुहार। वेनेजुएला में भूकंप से अभी तक 920 लोगों की जान गई, 3300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। मलबों में अपनों की तलाश अभी भी जारी। सूडान में गृह युद्ध, अमेरिका ने एक भारतीय कंपनी और उसके सीईओ समेत 8 लोगों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका के हमले के बाद वेंस की कड़ी चेतावनी, ईरान बोला जवाब और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। हैदराबाद में सड़क का नाम बदल कर रखा डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, यूएस राष्ट्रपति ने कहा थैंक यू। वेनेजुएला में फिर महसूस किए गए भूकंप के तगड़े झटके, जेडी वेंस बोले हिंसा का जवाब हिंसा से मिलेगा। ट्रंप बोले कासिम सुलेमानी की हत्या से खामेनी के साथ ईरानी जनता भी खुश थी। वेनेजुएला में भारी भूकंप से मची तबाही, अभी तक 920 लोगों की जान गई, 3360 लोग इसमें जख्मी हुए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।